कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की रचनाएं की अभ्यास 10 F के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर है 120 डिग्री। तो इस चतुर्भुज ABCD का निर्माण करना है जिसकी चारों भुजाओं की माप प्रश्न में दी गई है और एक कोण की माप भी प्रश्न में दी गई है। तो पहले हम एक रफ चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। ABCD तो भुजा AB और BC दोनों की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, भुजा CD और AD दोनों की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कोण ABC मतलब शीर्ष B पर, बीच में कौन सा शीर्ष है B, तो शीर्ष B पर जो कोण बना हुआ है वह है 120 डिग्री। तो इस चतुर्भुज का निर्माण अब हमको करना है। तो हम पहले पटरी लेते हैं और पटरी की सहायता से भुजा AB का निर्माण करेंगे। भुजा AB की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, जिसके एक सिरे का नाम A, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे B। तो AB की जो लंबाई थी वह थी 3 सेंटीमीटर। अब शीर्ष B पर जो कोण है वह 120 डिग्री माप का कोण है। तो अब चांदे की मदद से ये 120 डिग्री माप का कोण बनाएंगे शीर्ष B पर। तो चांदे को रखते हैं शीर्ष B पर और 120 डिग्री माप का कोण बना देंगे। तो ये हो गया 120 डिग्री माप का कोण। तो चांदे की मदद से शीर्ष B पर हमने बना लिया है 120 डिग्री माप का कोण। भुजा BC की जो लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर है। तो भुजा इस रेखा पर जो शीर्ष C होगा शीर्ष B से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो प्रकार की मदद से प्रकार में पहले दूरी भरते हैं 3 सेंटीमीटर की और शीर्ष B से एक चाप लगा देंगे जिसकी त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर। और जो इस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी यह चाप, यही इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष रहेगा C। ये तीसरा शीर्ष है C। अब हमको शीर्ष D पता करना है। तो शीर्ष D जो है शीर्ष C से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और शीर्ष A से 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष A से और एक शीर्ष C से। दोनों भुजाओं की माप जब 5 सेंटीमीटर है तो एक चाप हमको लगानी है शीर्ष A से और दूसरी चाप लगानी है शीर्ष C से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ही। और इस प्रकार लगाएंगे दोनों चाप कि वे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें। तो जिस बिंदु पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रही है यही बिंदु इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है। पटरी की सहायता से सीधी रेखाओं द्वारा शीर्ष A से D को मिला देंगे, फिर शीर्ष C से D को मिला देंगे। तो ये चतुर्भुज ABCD का निर्माण हो गया है। यहां पर भुजा BC की जो लंबाई थी वह 3 सेंटीमीटर थी, AB की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर थी, भुजा AD की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर और भुजा CD की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर। तो दी गई माप और कोण के चतुर्भुज का निर्माण हमने कर लिया है प्रश्न संख्या 1 में और प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो पहले ये रफ चित्र बना मिटा देते हैं चतुर्भुज का जो हमने बनाया था। प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, आयत की रचना कीजिए। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और उनकी लंबाई बराबर भी रहती है। दोनों विकर्णों की लंबाई आयत में बराबर रहती है। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का होता है, जिसकी भुजाएं प्रश्न में दी गई है 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई मापने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। पहले हमको एक आयत की रचना करनी है जिसकी दो भुजाओं की माप प्रश्न में दी गई है और हम जानते हैं आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है और समांतर होती है सम्मुख भुजा। तो जैसे हमने ये आयत का एक रफ चित्र बना लिया है, इसकी एक भुजा 4.2, तो अगर ये इसका नाम रखते हैं ABCD।
अगर एक भुजा ए बी की लंबाई 4.2 है तो इसके सम्मुख भुजा सी डी की लंबाई भी होगी 4.2। दूसरी भुजा बीसी की लंबाई अगर हम मानते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो इसकी सम्मुख भुजा एडी की लंबाई भी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और आयत का प्रत्येक कोण रहता है समकोण, 90 डिग्री माप का होता है प्रत्येक कोण आयत का। और उसके विकर्ण की लंबाई मापने के लिए हमसे कहा गया है, अगर ए से सी को मिला दें, बी से डी को मिला दें, तो ये दो आयत के विकर्ण हो जाएंगे। इनकी लंबाई मापने के लिए भी प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो पहले हम भुजा ए बी का निर्माण करेंगे जिसकी लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से पहले भुजा ए बी खींच लेते हैं जिसकी लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये 4.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने खींच लिया है। इसके एक सिरे का नाम हम रखेंगे ए, दूसरे सिरे का नाम रख लेते हैं बी। ए से बी तक की दूरी है 4.2 सेंटीमीटर। अब आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण बनता है वह समकोण होता है, 90 डिग्री माप का कोण। तो शीर्ष ए पर भी 90 डिग्री माप का कोण बनाएंगे और शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री माप का कोण बनाएंगे चांदे की मदद से। तो पहले शीर्ष ए पर रखते हैं चांदे को, और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे चांदे की मदद से। ये कोण है यहाँ पर 90 डिग्री माप का कोण। इसी प्रकार शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री माप का एक कोण बना देंगे। ये शीर्ष बी पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली है। भुजा बीसी की जो लंबाई है वह 2.5 सेंटीमीटर है, कि शीर्ष सी जो है बी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और शीर्ष ए से डी जो शीर्ष है वह भी 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रकार में हम त्रिज्या भरेंगे, दूरी भरेंगे 2.5 सेंटीमीटर की। 2.5 सेंटीमीटर की ये दूरी भरी प्रकार में, और दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष बी से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करेगा ये चाप, और ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली शीर्ष ए पर जो ये रेखा है इसको प्रतिच्छेद करेगा। और जिन बिंदुओं पर देखिए शीर्ष बी पर ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है, इस पर चाप 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो चाप लगाया है हमने, यह जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस रेखा को, यही बिंदु है इस आयत का तीसरा शीर्ष सी, और ये वाला बिंदु है इस आयत का चौथा शीर्ष डी। अब पटरी की सहायता से इन दोनों शीर्षों को मिला देंगे, डी से डी को मिला देंगे, तो ये आयत का निर्माण हो गया है। यहाँ पर आयत के प्रत्येक शीर्ष पर कोण जो होता है वह 90 डिग्री माप का कोण होता है। प्रश्न में आयत की जो लंबाई दी गई थी 4.2 सेंटीमीटर, तो ये सी डी की लंबाई भी 4.2 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा थी 2.5 सेंटीमीटर, ये ए डी वाली भुजा की लंबाई भी है 2.5 सेंटीमीटर। अब इस आयत के विकर्णों की लंबाई मापने के लिए भी प्रश्न में कहा गया था। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई होती है बराबर, तो अगर ए से सी को मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण हो जाएगा, और बी से डी को मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण है आयत का। कोई से भी एक विकर्ण की लंबाई माप लेंगे। तो विकर्ण की लंबाई मापने के लिए देखिए प्रकार की मदद लेते हैं हम। तो शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और शीर्ष सी पर प्रकार की नोक रख लेते हैं। अब इस प्रकार को, ये दूरी हमने भर ली है प्रकार में, अब पटरी पर रख लेंगे, देख लेंगे कि ये कितनी दूरी है पटरी पर। तो ये लगभग कितनी दूरी है, ये है 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण लिखते हैं यहां पर, विकर्ण की जो लंबाई है इस आयत के, विकर्ण एसी, एसी तथा पीडी, इन दोनों विकर्ण की जो लंबाई हमने मापी है वह है 5.0 सेंटीमीटर। और ये प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। इस प्रश्न में हमको एक आयत का निर्माण करना था जो हमने कर लिया है। अब ये रफ जो चित्र हमने बनाया था आयत का, ये हम मिटा देते हैं।
प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 डिग्री माप का है तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। एक समचतुर्भुज की रचना हमको करनी है। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। चारों भुजाओं की लंबाई समचतुर्भुज में बराबर रहती है। तो जब एक भुजा की माप दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, तो दूसरी सभी भुजाओं की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर ही रहेगी। और एक कोण की माप भी दे रखी है 75 डिग्री। तो एक समचतुर्भुज जैसे हम बना लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है। ए बी सी डी इसका नाम रख लेते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई रहेगी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। और एक कोण की माप भी हमको दे रखी है, जैसे ये कोण 75 डिग्री माप का हम मान लेते हैं। अब पटरी प्रकार की सहायता से इस समचतुर्भुज का हम निर्माण करेंगे। पहले हम लेते हैं पटरी और इस समचतुर्भुज की एक भुजा खींच लेते हैं पटरी की सहायता से, जिसकी लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर। पटरी की सहायता से एक रेखा हमने खींच ली है 5.2 सेंटीमीटर लंबाई की। इसके एक सिरे का नाम हम रखेंगे ए, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे बी। ए से बी तक की दूरी है 5.2 सेंटीमीटर। अब इस का एक कोण हमको दे रखा है। देखिए इस समचतुर्भुज का एक कोण की माप दी गई है 75 डिग्री। तो शीर्ष ए पर हम 75 डिग्री माप का एक कोण बनाएंगे चांदी की मदद से। और शीर्ष ए पर एक 75 डिग्री माप का कोण हम बनाएंगे। ये हो गया 75 डिग्री माप का एक कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे शीर्ष ए पर। इस कोण की जो माप है वह है 75 डिग्री। अब शीर्ष ए एडी भुजा एडी जो है उसकी माप भी 5.2 सेंटीमीटर है। ए से डी की जो दूरी है, शीर्ष डी की जो दूरी है इस 75 डिग्री के कोण पर, शीर्ष ए से जो ये 75 डिग्री के कोण पर रेखा जा रही है एडी, इसमें डी वाले शीर्ष की जो दूरी है 5.2 है। तो प्रकार की मदद से अब हम प्रकार में पहले दूरी भरेंगे 5.2 सेंटीमीटर की। 5.2 सेंटीमीटर। और शीर्ष ए पर रखकर प्रकार की नोक को एक चाप लगा देंगे। इस 75 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर एक चाप लगा देते हैं। और ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है, यही बिंदु इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है। इस सम चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है डी। तो जिसकी लंबाई थी, देखिए ए से डी तक की दूरी थी 5.2 सेंटीमीटर। अब तीसरा शीर्ष पता करेंगे सी। तो शीर्ष जो है बी से भी 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और डी से भी 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रकार में हमने अभी दूरी भरी थी 5.2 सेंटीमीटर। ये एक चाप शीर्ष बी से लगाएंगे हम 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक चाप लगा देंगे शीर्ष डी से। और ये दोनों चाप इस प्रकार लगाएंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष है डी सी। पटरी की सहायता से शीर्ष बी को शीर्ष सी से मिला देंगे और शीर्ष डी को शीर्ष सी से मिला देंगे। तो ये बन गया है एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में हमको एक समचतुर्भुज की रचना करनी थी। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। जिसकी भुजा की लंबाई प्रश्न में दी गई थी, एक कोण की माप भी दी गई थी। इस आधार पर हमने इस समचतुर्भुज का निर्माण पटरी प्रकार और चांदी की मदद से कर लिया है। और इस रफ
चतुर्भुज को हम मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। कि वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई रहती है बराबर। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर रहती है। तो इस वर्ग की भुजा की माप हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई रहेगी 5 सेंटीमीटर। एक वर्ग बना लेते हैं, वर्ग की प्रत्येक, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। ये रफ वर्ग है हमारा। प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और वर्ग का प्रत्येक कोण रहता है समकोण, 90 डिग्री माप का कोण होता है। तो पटरी की सहायता से हम पहले एक भुजा का निर्माण करेंगे। तो पटरी की सहायता से एक भुजा बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई की। इसका इसके एक शीर्ष का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम बी रख लेते हैं। तो ए बी की जो लंबाई है वह है 5 सेंटीमीटर। अब वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होता है। तो अब शीर्ष ए पर चांदी की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और शीर्ष बी पर भी चांदी की मदद से 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो शीर्ष ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींच लेंगे चांदी की मदद से। इसी प्रकार शीर्ष बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हम चांदी की मदद से खींच लेंगे। अब शीर्ष सी बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा और शीर्ष डी भी शीर्ष ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। तो प्रकार की मदद से हम पहले प्रकार में दूरी भरेंगे 5 सेंटीमीटर की और दो चाप लगा देंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीर्ष बी से और शीर्ष ए से, इन 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं पर। और ये चाप इन रेखाओं पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी यही बिंदु इस वर्ग के शीर्ष होंगे। ये शीर्ष सी है और ये वाला शीर्ष डी। अब प्रकार पट्टी की मदद से सीधी रेखा द्वारा इन दोनों शीर्षों को मिला देते हैं। तो ये वर्ग का निर्माण हो चुका है पूरा। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और प्रत्येक शीर्ष पर कोण रहता है 90 डिग्री का, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर। तो दी गई भुजा के वर्ग का निर्माण हो चुका है कंप्लीट और प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट और इस रफ वर्ग को हम मिटा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 के साथ ही अभ्यास 10F हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में दक्षता अभ्यास 10 के प्रश्नों को हल करेंगे और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें।